हेलो। हाँ जी, कैसे हैं अंकुर जी? बढ़िया है गुरुजी, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। हाँ जी, आपसे मैं दूसरी बार बात कर रहा हूँ अभी। हाँ जी। तो अब जॉब थोड़ी व्यस्त है, तो जो भी टाइम मिलता है उसमें गुरुजी मैं करता हूँ साधना अपनी। हाँ, हाँ। तो हाँ, तो मतलब आपने एक बार ये कहा था कि साधना जो है वो पार्ट टाइम नहीं होती है। हुँ, हुँ। तो मतलब मुझे अपनी दिनचर्या में क्या कुछ ऐड करना चाहिए? मतलब जैसे मैं कभी कहीं से फोन आया, पुलिस की जॉब ऐसी है कि कभी भी डिस्टरबेंस हो जाता है, तो हुँ, हुँ। सुबह में टाइम मिल जाता है और रात में जो सोते वक्त लेट के जो ओशो ने बताया था थोड़ा वो कर लेता हूँ हाँ, हाँ। और सुबह में कर लेता हूँ। हुँ, हुँ। तो बाकी चीजों में जैसे वो कहते हैं कि होश की साधना है, हाँ। तो उसके लिए और दूसरी चीज ये है कि खाने पीने पे कुछ मतलब कैसे ध्यान देना है, कुछ स्पेशल मतलब करना है या जैसा है? हाँ, वैसे मैं हाँ। नॉन वेज नहीं खाता हूँ, हाँ, हाँ। ना ही मैं बहुत ज्यादा तेज मिर्च मसाले खाता हूँ, मैं शुरू से ही मतलब नॉर्मल ही खाना खाता हूँ। हाँ। अब ये है कि ये सादा भोजन है तो अच्छा है, उसमें कम से कम केमिकल बॉडी में जाएगा तो कम से कम विचलन पैदा करेगा। क्योंकि जी 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 बॉडी जो है साइकोसोमैटिक है ना, मन जी। शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। शरीर में हम जो कुछ डालेंगे वह जो है मन को प्रभावित करता है। जैसा जी खाएँ अन्न वैसा बने मन, ये तो पुरानी जी कहावत है। लेकिन जी जी आज बिल्कुल। की तारीख में हम जैसे खाएँ केमिकल वैसा वो हो रिएक्शन, ये वाली हाँ बात हो गई क्योंकि उसमें केमिकल सब बहुत सारे खा रहे हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स पिए तो उसमें केमिकल है। हाँ। पैक्ड जूस पी रहे हैं उसमें केमिकल है ना? जी बिस्किट और नमकीन खा रहे हैं उसमें केमिकल डला हुआ है, प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं। तो जी हाँ, पैक्ड फूड को जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है, ताज़ा भोजन करें और जो है जी। भोजन ज़्यादा शरीर की आवश्यकता नहीं है, ये समझना पड़ेगा। बहुत हाँ ज़्यादा हिप्नोटिज़्म है लोगों को कि भोजन जो है, अरे इतने हाँ सुबह नाश्ता ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, क्या पागलपन है? हाँ। हाँ, ज़रूरी नहीं है ये नाश्ता, चाय, कॉफ़ी ये वो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। हाँ, 2 वक़्त सादा भोजन जो है बहुत ज़्यादा होता है हाँ ना? और वो हाँ। सादा भोजन मतलब थोड़ा-सा भोजन, हरी हम्म सब्जियाँ थोड़ी खा ली और सलाद, फल जो है वो पहले खा लिए और हम्म उसके बाद में जो है सलाद, फल के बाद में भोजन कर लिया, तो उसमें 2-3 चपातियाँ, थोड़ी-सी सब्ज़ी खा ली। हम्म दालें कभी-कभार खाना चाहिए, वो प्रोटीन हम्म। अरे ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन नुकसान करता है, यूरिक एसिड और तरह-तरह की बीमारियाँ दे बिल्कुल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रूरत ही नहीं है, वो जो 2-4 हम्म। रोटियाँ खा ली उसका प्रोटीन ही ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। जी जी जी। डेयरी हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स हानिकारक होते हैं, फ़ायदेमंद हम्म नहीं होते हैं। उसके हम्म अलावा अब जो करना कर सके धीरे-धीरे, तो हम्म। रात्रि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, और हो सके हम्म, तो धीरे-धीरे 2 बार हल्का भोजन करके फिर बाद में 1 बार भोजन करके देखिए। शरीर की अच्छा। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, 24 घंटे में यदि 1 बार भोजन करेंगे ना, बहुत जी पर्याप्त होता है और सामान्य सादा भोजन एक लिमिटेड क्वांटिटी में, जी जी। एकदम पर्याप्त होता है। और उससे आप हम्म। ज़्यादा चुस्त-फुर्त रहेंगे, कम बीमार पड़ेंगे, ज़्यादा दौड़-भाग कर पाएँगे, डबल काम कर पाएँगे। और मनुष्य हम्म, के मन में ये हिप्नोटिज़्म है कि अरे हम कम खाएँगे तो कमज़ोर पड़ जाएँगे, ये हो जाएगा। हाँ ज़्यादा हाँ। खाने के कारण व्यक्ति कमज़ोर है। जी जी। हाँ, तो भोजन का यदि थोड़ा संतुलन कर लें, तो उसमें क्या हम्म शरीर हल्का-फुल्का रहेगा, मन हल्का-फुल्का रहेगा, ताज़ा और अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे भाव से करेंगे। हम्म। भावपूर्वक बनाया हुआ भोजन, पूर्वक परोसा गया भोजन, भावपूर्वक किया गया भोजन। जी। है ना? और भोजन के हाँ। साथ में जागरूकतापूर्वक भोजन किया जाए तो प्रसाद हो जाएगा, है ना? जी अन्न जी। ही ब्रह्म है फिर, है ना? फिर ये है बिल्कुल। कि हमारा चलना-फिरना जो है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो करते हुए अपने आप को देखें। तो अच्छा। हम अपने आप को जब देखते हैं कुछ करते हुए, हम्म। है ना? अपने हुँ, काम करते हुए, चलते हुए है ना? हुँ, कुछ हुँ, लिखा-पढ़ी करते हुए, लोगों से बात करते हुए, तो एक हुँ, दृष्टा पैदा होता है, एक साक्षित्व पैदा होता है। तो वो जो साक्षी है, हुँ, वह जो है सघन होता चला जाएगा आपका। हाँ। साक्षी सघन अस होता हाँ, सघन होता असल में चले हाँ। असल में मैंने पहले ये किया कोशिश, मतलब हुँ, ओशो से जो प्रेरणा मिली वही अप्लाई की, हुँ, हुँ, चलने में, फिरने में। हुँ, तो वो आने लगा व्यवहार में। हुँ, तो हुँ, अब क्या, जैसे बाइक चला रहे हैं, अब ना चाहते हुए भी मतलब होने लगी वो चीज़। हुँ, 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 तो अब मुझे माइंड में एक डाउट क्रिएट हुआ कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन की हुँ। एक्सीडेंट हो जाए या, लेकिन हालाँकि वैसा कभी कुछ हुआ नहीं। हाँ, हाँ। है ना? तो वो एक चीज़, एक डाउट सा हो जाता है वो क्रिएट, हुँ, मतलब हुँ, उस टाइम पे जब मैंने पहले किया था, हुँ।
हाँ, तो वो मैं ऐसे चलते टाइम तो मतलब अपने आप को ऑब्जर्व करना कि आप पैर रख रहे हो, आगे चल रहे हो, मूव कर रहे हो, हाथ हिल रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे। हाँ, तो वैसे ही बाइक चलाते में भी वो होश सधने लगा हाँ। धीरे से। हुँ, हुँ। तो उसमें ये भाव आने लगा मन में कि जैसे आपका शरीर है, ये बाइक पे रखा है, ये जा रही है। अब हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चेतना एट रैंडम काम ना करे और कभी कुछ वो हो जाए, तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं, नहीं बिल्कुल है। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, होश के साथ तो इस संभावना और कम हो जाएगी ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, होश के साथ तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कर पाएँगे। हाँ, और हाँ, दूसरा हाँ। ये है कि इसके बाद जो है विचार होते हैं, तो विचारों को भी जानते रहना है होशपूर्वक। हाँ, हाँ, हाँ। और जी। हाँ, विचारों को हमको हाँ, सुधारना नहीं है, मैनिपुलेट नहीं करना है, समझना नहीं है, उनको कैटेगराइज़ नहीं करना है कि अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ, है ना? अच्छा, गंदा अच्छा। और ये इस कुछ भी हाँ, कैटेगराइज़ नहीं करना है, समझना नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। विचार अपने से आ रहे हैं, अपने से जा रहे हैं, वो ट्रैफ़िक है। हाँ, हाँ। पता नहीं कहाँ से आ रहा है और पता नहीं कहाँ जा रहा है, हमें कोई लेना-देना नहीं है। हाँ। और हम उसको उनको बिल्कुल समझना भी नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करनी है उसको। मतलब हाँ, इग्नोर आया गया बस खत्म हाँ, हुआ। आया गया, हम सिर्फ़ त तट तटस्थ हैं, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल एक राइट विटनेस है, राइट विटनेसिंग है हमारी, जैसा का तैसा उसे बस वो अपने आप जाना जा रहा है और समझा नहीं जा रहा है। जो हाँ, हाँ, जानना है उसमें समझना नहीं होता है। हाँ। हाँ, हाँ। जहाँ अच्छा समझना होता है वहाँ जो है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। हम अच्छा। चंद्रमा को देख रहे हैं, सिर्फ़ देख रहे हैं तो वो बड़ी सुंदर घटना है। हम उसको जी। समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ कुरूपता आ जाएगी। तो फिर मन के बहुत सारे हाँ। विचलन आ जाएगी, चाँद ऐसा है कि वैसा है, अरे फलानी तिथि है, फलाना मास है, ये है, वो है, हम एक उलझन में हुँ, आ हुँ, गए, हुँ। है ना? मन की जी, प्रक्रिया शुरू कर दी। और जो हम जी। देख रहे हैं तो हमें ये पता नहीं है कि वो चाँद है कि क्या है, क्योंकि हम वो पता करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि इसको चाँद कहते हैं कि क्या कहते हैं। हुँ, हुँ, है ना? हम सिर्फ़ देख हुँ। रहे हैं। जी, 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 जी। सब देख रहे देखा जा रहा है, देख भी नहीं रहे, देखा जा रहा है। वो भी एक वगैरह। स्वाभाविक घटना हो रही है। तब हाँ, वहाँ हाँ। जो है चाँद और आप 2 नहीं रह जाते, 1 ही रह जाते हैं। और उस जी। जुड़ाव में जो एक विराटता आती है कि आप अच्छा। हुँ। फैल हुँ, गए, है हुँ, ना? हुँ। चाँद और आप एक ही कुछ अलग-अलग कुछ है ही नहीं, और वहाँ कोई चाँद जैसा नहीं है और वहाँ आप जैसा कोई नहीं है। वहाँ सिर्फ़ एकत्व है। हुँ, हुँ। ना आप है, ना चाँद है, और एकत्व है। जी। तब जो है वो उस सौंदर्य सौंदर्य खिलता है, तब सौंदर्य की अनुभूति होती है। और जहाँ जी। मन बीच में आ गया वहाँ कोई सौंदर्य नहीं है, वह तो फिर सिर्फ हाँ, फिर वो हाँ, मनोविलास बस। वही हो जाता है। हुँ, हुँ। अच्छा गुरुजी, जैसे अगर जैसे हम नाम जब मतलब कोई भी एक मंत्र पकड़ के जैसे खाली टाइम होता है, हुँ, हुँ। तो उसमें अगर वो इसमें ऐड कर लिया जाए तो उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा या मतलब नाम जप से डिस्ट्रैक्शन हो तो जाएगा? देखो वो एक अलग किस्म की साधना है, नाम जप के चक्कर में आप ना पड़ें। आप पड़ें, अच्छा। यदि ज़्यादा कुछ करना है तो श्वास आ जा रही है हाँ, ना? तो हाँ, सबसे अच्छा श्वासों का मंत्र तो चल ही रहा है, इस मंत्र को हाँ, जानते रहिए, श्वास जी। अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। नहीं और जैसे कोई जीवन में कुछ मतलब डे टू डे लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाती है मान लो, अ जो हमारी तो तब मन एक आलम्बन को पकड़ने की कोशिश करता है कि यार किसी को मैं पुकार लूँ। उस तो समय जो उस है उस हाँ, समय आप जो है सिर्फ़ बाय द वे ऐसा कुछ हो ही रहा है, तो उस जी। वक़्त देखिए, उसमें कुछ रिएक्ट करने की कोशिश मत करिए कि अच्छा। पुकार लूँ, ये कर लूँ, उस प्रक्रिया को, उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए, है हाँ, ना? क्योंकि फिर हाँ, जो है वो पुकार जो है बार-बार बढ़ती चली जाएगी, बार-बार बढ़ती चली जाएगी, वो एक अलग किस्म का मैट्रिक्स बन जाएगा। हाँ, हाँ। ये अलग बिल्कुल। बात है कि बहुत अतिशय की स्थिति में फिर वो सिर्फ़ अनंत ब्रह्मांड को, अनंत परमात्मा को, जो अदृश्य है, जो अनाम है, जिसे हम हाँ, नहीं जानते हैं, उसको अपना बाहें फैला करके सहजता से एक अपना हाँ, जो है सिर्फ़ हाँ, उसका आह्वान कर लिया। हम ये हाँ, नहीं हाँ, कह रहे वही, कि वही। हमारी हमारी समस्या सुलझाओ, हम ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ आह्वान कर हाँ, रहे हैं कि हम हाँ, जुड़ जाएँ, हम एक-दूसरे से जुड़ जाएँ। ये तो मतलब हाँ, बहुत कुरूप स्थिति है ना कि हम किसी शक्ति से कहें कि मेरा ये काम बना दो, मेरा हाँ, ये बिगड़ी बना दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, जो हो रहा है होने दें उसको। होने दो, हम तो बस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो नहीं हो रहा है, एकदम विचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ब्रह्मांड का उस अनंत का, उस असीम का, उस अस्तित्व का आह्वान करें। हुँ, आह्वान हुँ, हुँ। करके बाहें फैला लें, आँखें बंद कर लें कि उसके साथ जुड़ने का अनुभव करें। हुँ, 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 बस हुँ, हुँ। ऐसा ही कर लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, अच्छा। हुँ। अच्छा और और हाँ, मतलब मंत्र जो सबसे अच्छा मंत्र वैसे श्वासों का मंत्र है। श्वास आ रही हाँ, जा रही है, यह हाँ, जो हाँ, है हाँ। प्रेज़ेंट टेंस में है।
यदि बहुत हुँ, स्ट्रेस में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत कुछ है और श्वास का आना-जाना सिर्फ़ देख रहे हैं ना, वो हुँ, स्ट्रेस हुँ, स्ट्रेस कहाँ गायब होगा पता ही नहीं चलेगा। वो सारा स्ट्रेस वग़ैरह मन का होता है। हुँ, और हुँ, मन हुँ। जो है मतलब भविष्य और वर्तमान की ऊहा-पोह के कारण जो है वो टेंशन में और तकलीफ में आता है। है ना? जी। कि वो चिंता होगी भविष्य की और है ना? हुँ, भूत के डाटाज़ होंगे और उसको एनालाइज़ कर रहा होगा मन और एक भविष्य गढ़ रहा होगा। तो उसमें हुँ, ये सारी समस्या है। और जो है हुँ, श्वास को देख रहे हैं तो श्वास है वर्तमान में, वो तो भविष्य और हुँ, भूतकाल में श्वास होती ही नहीं। हुँ, हियर एंड हुँ, नाउ है ना? बिल्कुल। तो जब हियर एंड नाउ है तो फिर मन जो है मन का विचलन खत्म हो जाता है, तो स्ट्रेस और टेंशन गायब हो जाता है। इसलिए हुँ, श्वासों का मंत्र परम मंत्र है। हुँ, अच्छा, अच्छा। हुँ। हुँ, अच्छा गुरुजी, बहुत सारे लोग अपने जानने वाले कुछ फैमिली में भी ऐसे हैं जो लोग मतलब पूरे मतलब मन से व्रत भी रख रहे हैं, हुँ, पूजा भी कर रहे हैं, हुँ, मंदिर भी जा रहे हैं। फिर उनको डे टू डे लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, फिर उससे उनका मन खिन्न हो रहा है। हुँ, फिर हुँ। बावजूद उसके वो उस पूजा में बड़े निरत भाव से लगे हुए हैं, हाँ, हाँ। उनकी आस्था है। हुँ। तो ये जो है ये मतलब उनके अच्छे कर्मों में ये उनका एक्ट शामिल होगा या इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ये सिर्फ मायाजाल में उलझ के रह जाएँगे? जैसे हम अब हाँ, ये देखिए कि पहली बात तो ये है कि ये जो लोग कर रहे हैं इनको कभी डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, वो अपने मार्ग पर हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनके उनके पास से वो किसी बैलगाड़ी में बैठे हैं, उस बैलगाड़ी से उन्हें हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करनी है। हाँ, अब हमारे पास ये समझ आ गई है कि नहीं, नहीं भई ये यहाँ बाजू में एयरपोर्ट है, प्लेन में बैठना है और ये अपना जो है इतनी देर हाँ, में हमको पहुँचा देगा। हाँ। अब वो बैलगाड़ी में आ रहे हैं, वो भी आएँगे, वो अपने समय पे पहुँचेंगे, है ना? अच्छा पहुँच जाएँगे लेकिन। अब वो जो है ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बड़ी धीरे जा रही हैं। फिर हालाँकि ये चीज़ें इनसे आगे छूटेंगी, जब आगे की ग्रोथ आएगी, तब हाँ, जो हाँ। है वो आगे के स्टेप्स में चले जाएँगे। यह हुँ। जो है बहुत धीमा मामला है और लेकिन अंत ये निरर्थक तो नहीं जाएगा? इनका ये एक्ट तो बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं होगा ना? एक्ट ज़ीरो तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि यह जो है कई मामलों में सार्थक हो और कई मामलों में निरर्थक हो। इसके बारे में अच्छा, कुछ नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। प्रेडिक्ट नहीं किया अच्छा। जा सकता कि ये हुँ, पॉज़िटिव होगा कि नेगेटिव होगा और हम जो है मतलब पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों के पार जा रहे हैं। हाँ, नहीं जैसे उनके जीवन में कुछ कठिनाई चल रही है हाँ, हाँ। और वो उस उनको क्योंकि अब ना तो उनको कोई बताने वाला है ना कुछ करने वाला है या जो भी जैसे भी उनको जैसे भी प्रेरणा मिली वो मन में हाँ, उनके विचार यूनिवर्स ने भेजा या चाहे जिसने भेजा हाँ, और हाँ। वो उस काम में लग गए अपने हुँ, जीवन की कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए और वो भगवान के समर्पित होके वो नाम जप कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं हाँ, हाँ। तो जैसे ये एक कहते हैं कि हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्मों का जो कैटेगराइजेशन होता है हाँ, हाँ। तो उनका ये अटेम्प्ट जो है उनको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा जीवन में या और नेगेटिविटी में धकेल देगा? इस मामले में हम कह ही नहीं सकते हर व्यक्ति किस अच्छा, ढंग से कर रहा है, किस भावना से कर रहा है, कैसा कर रहा है, वैसा होता है। तो अच्छा, इसमें अच्छा, ऐसे अच्छा। करने वाले बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिव कर्मास उनके क्रिएट होंगे, कई के पॉज़िटिव क्रिएट होंगे। इसके बारे अच्छा में कुछ नहीं कहा जा सकता अच्छा और नेगेटिव भी क्रिएट हाँ, हो सकते हैं? हाँ और हम जो है बियॉन्ड कर्मों के पार जाने की बात कर रहे हैं। कर्म प्रारब्ध से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, साधना में जो है ना, हम हाँ, अच्छे हाँ। और बुरे कर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कर्म प्रारब्ध से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, कर्म कर्म श्रृंखला से ही मुक्त होने की बात कर रहे हैं ना। हुँ, 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 हुँ। और वो जो है किसी कर्म श्रृंखला में हैं, तो ठीक है, वो कर्म श्रृंखला उनकी कैसी होगी, क्या होगी, उसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें हज़ार कारक भीतर काम कर रहे हैं और वो हज़ार अच्छा, कारकों को कोई दूसरा जो है नहीं समझ सकता है। हाँ। हुँ, तो अभी जो रिसेंटली ये थ्योरी बहुत पॉपुलर हो रही है, ये हुँ, जो चल रही है हुँ, कि भई ये वैनिश्ड हो गए मतलब कर्मा का जो वो चल रहा था पूरा हाँ, 2025 आ रही है, एक पोलर शिफ्ट हो रहा है, हाँ, हम 5D शिफ्ट डायमेंशन की तरफ मूव कर जाएँगे, कॉन्शियसनेस हाई करने का बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। हुँ। तो ये कर्म थ्योरी समाप्त हो गई है, क्या ये बात मतलब सही है या ये भी एक मैट्रिक्स में उलझे हुए हैं वो लोग? आप ही बताइए, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, हमें तो नहीं लगता। बस ठीक है 1% ना? भी नहीं लगता कि ऐसा होगा लेकिन बस कॉमन हाँ, सेंस की बात है और इसमें हाँ, जो है लेकिन एक हुँ, बात ये है कि संक्रमण काल ज़रूर है।
ये हमने अच्छा, अच्छा, जगह-जगह हाँ, कहा है कि संक्रमण काल है, क्योंकि जी, ओशो का जन्म हुआ और जो है हाँ, ओशो इस धरती पर रहे जो भी 59 साल, लगभग 59 साल, 60 साल जो भी रहे। जी, तो इस दरमियान में उन्होंने जो है एक डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया है, हुँ, अंतरिक्ष में, है ना? हुँ, और वो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है इतिहास में अब तक का सबसे हुँ, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट सिस्टम है। जी, जितने भी पहले बनाए हैं, जो ने संतों हुँ, ने हुँ, महान जो भी हुँ, इन जो उच्च अवस्था में पहुँचे लोगों ने, जो हुँ, भी ये बनाए हैं, तो उसमें ये हुँ, सबसे स्ट्रॉन्गर है। तो हुँ, इसलिए हुँ, ये संक्रमण काल है। तो ये जो अच्छा, संक्रमण काल है, इसमें जो भी हुँ, साधना करेगा, तो हुँ, वो साधना में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो तेज़ी से ग्रो हाँ, करेगा, तो मतलब ये वो बात जो सही है। हाँ, हुँ, मतलब जो कर्म बाधाएँ हैं, हुँ, कर्म जो बाधा बन जाते हैं बीच में, वो बाधा कम बनेंगे और हुँ, छलांग जल्दी लग जाएगी और छलांग जल्दी लग जाएगी, तो फिर वो हुँ, कर्म वाला खेल खत्म हो गया। यदि उस पार छलांग लग गई, हुँ, तो उस पे बात खत्म हो जाती है ना, कर्मा थ्योरी अब वो डिसॉल्व हो जाएगी। उसके लिए अ, पर्टिकुलर, सबकी नहीं। अच्छा, ये कॉमन हाँ, नहीं हो सकता कि ये सबकी वो हाँ, हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। जो साधना हाँ, कर रहा है और जो है हाँ, साधना कर रहा है, तो जो कर्मास के कारण जो साधना सुनील, उसकी लंबी जानी थी, लंबी ना होकर के वो छलांगे सु लगेंगी, शॉर्टकट में हो जाएगा और अच्छा, हाँ, उसको बाईपास हो जाएँगे बहुत सारे, हाँ। अच्छा बाईपास हो और जाएँगे। एक उन्होंने एक ये चलाया है कि जो हमको अब तक वैक्सीन लगे हैं या कोरोना के वैक्सीन लग रहे हैं, हुँ। इससे हमारे माइंड को कंट्रोल कुछ डार्क पावर्स हैं वो कर रही हैं, ये बात कहाँ तक सही है? अब हमें जो है इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें आपको लगता है कि धर्म और साधना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं? वही तो चीज़ है मतलब उनका इतने उस हाइपोथेटिकल तरीके से उन्होंने प्रोजेक्शन किया हुआ है और हुँ, कि कोई माने या न माने भाई ऐसा तो होना है, ये तो हुँ, होना है ये उसमें वो एग्जाम्पल भी देते हैं कुछ ऐसे लोगों के जिनकी कॉन्शियसनेस थोड़ा हायर लेवल पे थी हुँ, कि वो लोग थे, ऐसे थे। हुँ। तो वो एक वो उलझन से क्रिएट कर देते हैं। अब इसमें कि गवर्नमेंट का प्लान है, ये 5G टेक्नोलॉजी, ये भी मनुष्य को कंट्रोल करने की अब अपने को इस सब पचड़े में ना पड़ के अपनी साधना फोकस अपनी करनी ज़्यादा साधना बढ़िया है। हाँ, बस अपनी साधना करें वही काम आएगी। ये सब चीज़ें जो ऐसे प्रपंच बहुत सारे हमेशा से चलते रहे हैं। हाँ, ये प्रपंच आपको सुलझाएँगे कि उलझाएँगे? सीधी-सी बात है, आप अपने कॉमन हाँ, सेंस से बताइए। बिल्कुल, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर ये देंगे सारे कॉम्प्लिकेट मैटर हमें को। हमें जो है सरलता से चलना है, सरलता जो है वो धर्म है। हाँ, सरलता और सहजता ही धर्म है और कुछ धर्म नहीं है। हुँ, तो हमें जो है सरलता और सहजता से हुँ, 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 हाँ, बस अपनी साधना करते चलनी है और सरलता और सहजता ऐसे महायान हैं जिन पे बैठ के हम बड़ी आसानी से ये क्रॉस कर सकते हैं, है ना? ये भवसागर जो है हाँ, क्रॉस हो जाएगा। हाँ। हुँ, अच्छा गुरुजी, ये जैसे स्वामी विवेकानंद थे, हुँ, तो उनके बारे में जो भी अभी तक कहानियाँ हैं कि जैसे उन्होंने एक जर्मन बुक थी, किसी राइटर ने लिखी, वो उसके पास गए मिलने। अब हाँ, उन्होंने जीवन में कभी जर्मन बुक पढ़ी नहीं थी। अब हुँ, उन्होंने वो जर्मन बुक अपने हाथ में ली हुँ, और थोड़ी देर आँखें बंद की, उसके बाद वो पूरी बुक उन्होंने बाई पेज हाँ, बता दिया उनको। एक हाँ, बार एनसाइक्लोपीडिया था पूरा, वो बता दिया उन्होंने। हाँ, हाँ। तो ओशो ये कहते थे कि ये संभव है, सारी चीज़ें संभव हैं। ये तो बट वो भी करते थे, ओशो भी ऐसा ही था, नहीं तो कोई संभव है? ऐसा जो हाँ, है 1.5 लाख पुस्तकों के का जो है रिकॉर्ड है ऐसा कि 1.5 लाख पुस्तकें ओशो ने पढ़ी हैं। एक्चुअल हाँ, स्थिति ये है कि उन्होंने सवा 2 लाख पुस्तकें पढ़ी हैं। हाँ, वर्ल्ड बताया रिकॉर्ड है। बताया जाता है कि उन्होंने 1.5 लाख किताबें पढ़ी हैं, लेकिन 1.5 लाख नहीं, उन्होंने सवा 2 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि उनके अच्छा। बचपन की किताबों को काउंट नहीं किया जा रहा है। हुँ, हुँ, बचपन हुँ। में वो तो 5 4-5-6 साल की उम्र में ही अपना किताबें पढ़ना चालू कर दी थी ना उन्होंने। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो एक किताब जो है अच्छी से अच्छी भी किताब हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको बचपन में भी लगते होंगे तो 2-3 घंटे ही लगते होंगे, है अच्छा, ना? अच्छा। मोटी से मोटी किताब को 2-3 घंटे में वो साफ़ कर जाते थे, है ना? हाँ। हाँ, बाद में तो फिर अपना वो जो उनकी पिक्टोरियल मेमोरी कहते हैं ना? हुँ, हुँ, हाँ, अब वो जो है उसमें थोड़ा-सा मैनिपुलेशन है कि उन्होंने किताब पे हाथ रखा और आँखें बंद की, ऐसा नहीं है। उन्होंने हुँ, किताब को पलटा है, हुँ, विवेकानंद ने। हुँ। मतलब उस हाँ, देखते गए और पलटते गए, देखते गए और पलटते गए, देखते गए और पलटते गए। हुँ, तो इस प्रकार की बात है वह। तो मतलब सिर्फ़ एक बार दृष्टि पड़ गई और उसकी स्मृति बन गई और हुँ, स्मृति परफेक्ट बन जाती है। इसको पिक्टोरियल मेमोरी कहते हैं। तो ये पिक्टोरियल मेमोरी जो है ओशो के पास भी थी और हुँ। अभी भी जो है इस धरती पे 2-3 लोग और हैं जिनके पास ये पिक्टोरियल मेमोरी है।
हुँ। तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, बहुत सारी सिद्धियों में एक सिद्धि है ये और अच्छा, तो मतलब हाँ। ये मतलब इसके लिए स्पेशल एफर्ट करना पड़ता है तब ये आती है, या ये हर एनलाइटेंड व्यक्ति नहीं ये कर नहीं, सकता नहीं, है? नहीं, नहीं, हर एनलाइटेंड व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, वो किसी-किसी को घटती हैं, अच्छा, सबको नहीं होती। ऑटोमेटिकली। हाँ, वो किसी-किसी व्यक्ति के पास ये चीज़ आ जाती है, तो पिक्टोरियल। वो उसमें किसकी प्लानिंग होती है? मतलब यूनिवर्स ये प्लान करता है कि इस व्यक्ति को दिया जाए ये, या? हाँ, यूनिवर्स ये प्लान करता है और बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि यह चीज़ नहीं होती है, लेकिन हुँ, जो है वो उनका कॉमन सेंस बहुत अपना शानदार हो जाता है। वो बहुत हुँ, सारे सब्जेक्ट्स पर, बहुत सारी चीज़ों पर पहले लोगों हुँ, से सुनेंगे और उसके बाद में उसको ही डिफाइन करके इतना अच्छा बता देंगे कि वो हुँ, हतभम्ब रह जाएँगे कि भई ये हम तो 100 साल भी विचार करते थे, यहाँ तक नहीं पहुँचते और ये इन्होंने अभी हमसे सुना, चर्चा करी और चर्चा करते-करते इतना अच्छा बता दिया कि ये 100 साल आगे की बात बता दी इन्होंने। हुँ, 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 तो किसी को वह क्षमता मिल जाती है, किसी को किसी और तरीके से मिल जाती है। ये क्षमताएँ मतलब सबके इनबिल्ट है, सबके अंदर हैं ये क्षमताएँ। अब ये जो हुँ, है हम अपने मैट्रिक्स में उलझे हुए हैं तो उनको खिलावट का मौका ही नहीं मिलता। हुँ। हाँ, तो अब जो जैसे है ये बीज बीज तो सारे बोए हुए हैं और मिट्टी के ऊपर जो है हम लगातार कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो अब निकले कैसे बीज बाहर? हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो जैसे ये कहा जाता है कि अगर विशुद्धि चक्र हमारा जागृत हो जाता है, हाँ, तो हमें जो वाणी का वो मिल जाता है, वाक् सिद्धि हो जाती है। वाक् सिद्धि हो जाती है। हाँ, तो जब परमहंस जो थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये हाँ, तो इन्होंने तो हर एक पंथ से जाके मार्ग से गुजर के देख लिया था। बताते हैं हाँ, साईं हाँ, कि भाई यहाँ से भी भगवान मिल सकते हैं, यहाँ से भी भगवान मिल सकते हैं। हाँ। तो और उन्होंने फिर प्रचार के लिए विवेकानंद को चुना। तो हुँ, जब वाक सिद्धि ऑलरेडी, मतलब ये बात कुछ समझ नहीं आई कि जब इतनी बड़े वाक् सिद्धि का अर्थ क्या होता है? हम्म, वाक् वाक सिद्धि सिद्धि। वाक् सिद्धि का अर्थ होता है कि जी। अब मैंने कहा कि आज माहौल नहीं दिख रहा है, अरे आज शायद बारिश हो जाएगी। माहौल नहीं है और बारिश हो जाएगी। हम्म। माहौल नहीं भी है तो भी बारिश हो जाएगी। जी। और बारिश हो रही है, अरे बारिश रुक जाएगी शायद। हम्म। और बोलते ही वो जो खूब अच्छी बारिश हो ही रही है वो रुक जाएगी। इस प्रकार का कुछ भी हो जाता है वाक्सिद्धि में। लेकिन वाक्सिद्धि जिन लोगों को मिलती है उसमें ज़्यादातर लोग जो है उसका प्रयोग ही नहीं करते। आपने अच्छा। हाँ, वो जो वाक्सिद्धि थी, उन्होंने हम्म। अपने कभी खुद के जो है रोग दूर नहीं किए, रामकृष्ण परमहंस ने, उनको कैंसर रहा, उससे हाँ। रहे, कभी नहीं कहा कि ये ठीक हो जाए। वो करते अच्छा। नहीं, छेड़-छाड़ करते ही नहीं, महर्षि रमणन ने कभी किया ही नहीं, बिल्कुल हम्म। छेड़-छाड़ नहीं करते, बोले नहीं-नहीं ये तो अपने वो यदि कर्म प्रारब्ध कोई पूरे हो रहे हैं तो हो जाए, अच्छी बात है, थोक में कुछ अच्छे हम्म। से हो जाए, निपट जाए। मतलब ये है कि कोई भी महापुरुष कितना ही बड़ा हो, कर्म प्रारब्ध जो है वो हाँ, उसको भोगने में ही यकीन करते हैं कि ये कट हाँ, जाए, खत्म हो जाए, खत्म इसको हो जाए, छेड़-छाड़ नहीं करनी है उसको। छेड़छाड़ नहीं करनी है इसके साथ। हाँ, 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 जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। होने दिया जाए। अच्छा, ओशो ने एक बात कही थी कि जो है मनुष्य के हाथ में सिर्फ इतना है कि वो परेशानी बचा ले, क्योंकि आप ना तो सफलता ला सकते हो, हुँ, ना ही असफलता ला सकते हो। अगर हुँ, सफलता मिलनी है तो 100% मिलेगी, बिना कुछ किए मिल जाएगी। हुँ, और अगर हार होनी है तो निश्चित होके रहेगी, चाहे जितना जोर लगा लो। हुँ, हुँ, अब वर्तमान में न जाने कितने सारे मोटिवेशनल थिंकर हैं, हुँ, हुँ। वो कर्म पे इतना जोर देते हैं कि आप सटीक प्रयास करोगे 100%, सवाल ही पैदा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिले। जबकि मेरा अपना अनुभव ये कहता है, हाँ, मतलब मेरी मेरी जॉब लगने में भी हाँ, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें मेरा हाथ ही नहीं है, और कोई कहीं और मैं जा रहा था, वहां से घूम के कहीं और ले आई मुझे डेस्टिनी, हाँ, मतलब ये प्रारब्ध जो भी कह लो। हाँ, हाँ, तो अ, ये चीज है, ये बात बिल्कुल मुझे 100% लगती है ओशो की सच। अब कुछ लोगों को मेरे देखते हुए ही, उन्होंने एक बार अटेम्प्ट किया, हार गए, दो बार किया, तीसरी चौथी बार में सफल हो गए, अब वो दावा ठोक देते हैं कि देखो ये हाँ, मेरे हाँ, अटेम्प्ट में लगा रहा तो मुझे हाँ, मिल गई। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 6-6, 7-7, 8-8, 10, मतलब जिनका उतना था, अटेम्प्ट किया, काबिल हैं, सब कुछ है, उसके हुँ, बावजूद वो जो फॉर एग्जाम्पल आईएएस का एग्जाम था वो नहीं हुँ, बन पाए, हुँ, 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 उनको वापस लौटना पड़ा। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ लोग उनको ये कह के खारिज कर देते हैं कि भाई आपकी अप्रोच में कमी थी, अगर अप्रोच सही होती तो होता ही नहीं, ऐसे कैसे हो जाता। अब वो बेचारे बड़े मायूस, और वो चीज, तो ये हुँ। सब प्रारब्ध का खेल है अल्टीमेटली, कि हाँ, किसको क्या मिलना है। बहुत सारी चीज़ें जो है तय होती हैं और लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है पाई भी जा सकती हैं, ऐसा भी नहीं है।
लेकिन अच्छा। मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो अपना धंधा कर रहे हैं, वो हाँ, बिज़नेसमैन वो है। तो हाँ ही। है ना? हुँ, मोटिवेशनल स्पीकर कोई कहीं से भी कोई महान व्यक्ति नहीं होते हैं, वो सिर्फ़ एक बिज़नेसमैन हैं। उससे हुँ, ज़्यादा उनको कोई भी विशेषता नहीं होती है और उनको कोई भी उन्हें हम सम्मान नहीं दे सकते इस बात पर कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है। हाँ, तो और एक्चुअली वो तो महत्वाकांक्षा की दौड़ में दौड़ा रहे हैं ना। बस, तो बस, हाँ, बस वही हाँ, है। तो वो जो महत्वाकांक्षा की दौड़ में दौड़ा रहे हैं और जीवन को एक खिंचा ही रहे हैं दिशा में। अल्टीमेटली उनको मैट्रिक्स में। हाँ, तो फिर वह जो है धर्म के तो एक हिसाब से एक अलग ही चीज़ हो गई, है ना? हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। धर्म कह रहा है कि धीरे चलो, शिथिल चलो और जो जैसा है वो मतलब अस्तित्व जो है वो पूरत कर देगा, कि भई हुँ, अपना रोटी मिल जाएगी, रहने का मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। धीरे-धीरे सब जहाँ जैसा है सहजता से जो हो रहा है करते चलो। वहाँ भी हुँ, करते चलोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सहजता से छोटा-मोटा कुछ करते-करते भी उसके पास धन बहुत आ जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप मतलब आ जाता है। हाँ, छोटे-मोटे काम में ही छोटा-मोटा कुछ करते हुए धन बहुत आ जाता है किसी के पास और कुछ हाँ, बड़ा-बड़ा करते हुए भी घाटे खा कर के उसके पास धन चला जाता हाँ, है बिल्कुल। ना? तो हाँ, ये चीज़ें अपने तरीके से होती रहती हैं और वो अंधी दौड़, अंधी उसमें जो है वो व्यक्ति खो क्या रहा है? यदि उसके पास होश नहीं है ना, हुँ, इतनी मेहनत करके वहाँ पहुँच रहा है और फिर वो जो आईएएस वाली लाइफ़ जी रहा है या कोई भी लाइफ़ जी रहा है, वहाँ है क्या? सुबह से शाम तक परेशान होना है। उसमें भी वो खुश नहीं है। उसमें अल्टीमेटली वहाँ हाँ। पहुँचने के बावजूद भी फिर वो अधूरा ही रह जाता है, जेब खाली-खाली है। खाली की खाली है, तो मतलब हाँ, वो वही हाँ, चीज़ है। मतलब वो तो सब ऐसा चलता ही रहेगा। हाँ, हमें जो है सिर्फ़ हम अपना ही देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इस जर्नी में जो जैसे आदमी पैदा होता है, अब कोई माँ-बाप, पत्नी, दोस्त हुँ, और जिन लोगों से टकराया, कुछ गुरु मिले उस हुँ, हुँ। जर्नी में, तो ये सब पूर्व निर्धारित होता है कि ये लोग समय-समय पर आपके जीवन में आएँगे और जाएँगे? हाँ, ये तो देखो वो जो सब है ना, वो एक रिदमिक चल रहा है, बहुत सिस्टमैटिक है। ये संसार जो है ना, अच्छा, बहुत हाँ, रिदमिक है, बहुत सिस्टमैटिक है, तो उस सिस्टम में वो चीज़ बनी हुई है, वैसा होता है। अब हमें हाँ, लगता है कि यहाँ बाढ़ आ रही है, यहाँ आपदा आ रहा है, अरे ये सिस्टम है, सिस्टम में सब अपना बना हुआ है। हुँ, हमारे पास थोड़ी फ्री विल है ऐसी कि हुँ, हम चाहें तो फिर प्रकृति के साथ बड़े प्रेम पूर्वक सामूहिक रूप से रहें, वैसी शिक्षाएँ हम वो करें कि प्रकृति के साथ प्रेम पूर्वक रहो, इसका दोहन हुँ, और विनाश मत करो, हम अलग-अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं, जुड़े हुए हैं। तो फिर जो है वो प्राकृतिक आपदाएँ नहीं आएँगी, है ना? कुछ हुँ, समझ प्रज्ञा, विवेक जिसको हम कहते हैं, वो हमारी फ्री विल है ना। तो अच्छा, प्रज्ञा और विवेक का जैसे विकास होगा, तो फिर हम जो है प्रकृति के साहचर्य में जीवन जिएँगे तो जीवन ज़्यादा आनंदपूर्ण होगा। है ना? हुँ, ज़्यादा साफ-सुथरा, सुंदर, सलीकेदार बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन हुँ, अब जो है वो चीज़ें तब भी हो नहीं पाती हैं। हो तो ऐसा रहा है कि अपना जो है विनाश हो रहा है और इम्बैलेंस हो रहा है और प्रकृति का नाश दोहन हो रहा है। और जहाँ पर जैसे हिमाचल और इधर जो है इतनी आपदाएँ आ रही हैं और लोग हुँ, अभी भी पेड़ काट रहे हैं यहाँ पर। उसके बावजूद हाँ, उसके बिल्कुल, बावजूद इतना विनाश होने के बावजूद और ये अपना सारे रिसर्च निकल के आ रहे हैं कि ऐसी आपदाएँ भी और आएँगी और सालों तक यहाँ आती रहेंगी। उसके बाद में हुँ, भी अनाप-शनाप लोग पेड़ अभी भी काट रहे हैं पेड़। बिल्कुल, तो ये मनुष्यता तो ये जो चीज़ें ऐसी चलेंगी। हाँ, हाँ, ये ऐसे ही चलेंगी और ये सब होता रहेगा ऐसा। हाँ, हम आपने और एक हम जो है ना इसमें सिर्फ़ सीख सकते हैं और ये सीखना जो है ये हमारे हुँ, लिए लाभकारी होगा कि हमें जो इन पचड़ों में बहुत ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। हाँ, कभी हुँ, सुझावात्मक रूप से ये अपने संदेश वग़ैरह देते रहें, लेकिन उनके हुँ, परिणामों के प्रति आग्रही ना हों। यदि हुँ, परिणामों के प्रति आग्रही होंगे तो फिर हम मैट्रिक्स में फँस जाएँगे, कि भई हमने हुँ, देखो लोगों को समझाया, लोग बेवकूफ़ हैं, मानते ही नहीं हैं, ऐसा नहीं है। अरे भई हमने समझा दिया, बात खत्म हो गई हमारी। वो नहीं समझ रहे हैं, वो उनका ज़िम्मा है, हमें क्या लेना-देना है। सही, हाँ, तो अपनी अपनी सही, भूमिका निभा दें और उसके जैसे कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। ये हुँ, भगवान हुँ, हुँ, कृष्ण कहते हैं ना कर्म इस प्रकार का कि हमारे अंदर प्रेम है तो हम बोलते हैं भई ये जो पेड़ है इसको रहने दो भाई, बहुत अच्छी बात है, मत काटो इसे। तो हुँ, हमने कहा उसे हमने प्रयास किया, इधर-उधर प्रयास किया और 4 लोगों का भी इनको समझा दो ना काटें, है हुँ, ना? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये कहा कि ना काटें, लेकिन उसके बावजूद वो काट के यदि ले जा रहा है और यहाँ का ना काट के फिर वो दूसरी जगह का काट के ले जा रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सही। हाँ, तो तो फिर ये वो उसका हम टेंशन भी नहीं लेंगे कि भाई ठीक है, ये होना था, हो गया। जी, तो जैसे ये तमश है प्रकृति में, हुँ, हुँ। तो अब मान लो 4 लोग खड़े हैं, अब हाँ, उसमें से 2 को वो तमश खींच लेगी अपनी तरफ और 2 हाँ, को नहीं खींच पाएगी। हाँ, हाँ।
हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति जो फलां व्यक्ति बुद्धिमान है, ये समझदार है हुँ। और ये देखो बेवकूफ़ है। अब इस ज सृष्टि में अब बैलेंस है ना, सृष्टि में हुँ, बैलेंस है मतलब सारे तामसिक नहीं हो सकते, हर हाँ, चीज़ में बैलेंस रहेगा, सारे मूर्ख नहीं हो सकते और सारे बुद्धिमान नहीं हो सकते। तो उसमें उस व्यक्ति का दोष है या कि कर्म प्रारब्ध का रोल है कि वो उधर मूव कर गया और एक व्यक्ति खड़ा का खड़ा रह गया, वो नहीं ये करा? प्रकृति का खेल है, माया अच्छा, है, लीला चल रही है, लीला का आनंद लो। हम इस वाले पोर्शन में है ना तो धन्यवाद। अच्छा, हम इस वाले पोर्शन में है धन्यवाद और हम मैट्रिक्स को डिसॉल्व करके जो है इस लीला में इस गेम से विथड्रॉ कर लेंगे। अरे इतने समय से खेल रहे हैं, अरे शाम हो हाँ, गई चलो घर चलते हैं और कब तक हाँ, खेलेंगे भाई? हो गया बहुत सही, खेल खेल लिया, चलो अब घर ठीक, चलते हैं, है ना? हाँ, माँ की गोद में जाके अब बैठते हैं। तो हाँ, वही है कि खेल खत्म कर लें कि अब हो गया बहुत खेल देख लिया, अब खेल खत्म करें और जो है माँ की गोद में चले जाएँ मतलब उस डिसॉल्व हो करके अपने हुँ, मूल स्वरूप में आ जाएँ। परमात्मा के साथ एक हो जाएँगे मतलब परमात्मा ही हो जाएँगे, परमात्मा और मैं अलग-अलग नहीं रहेंगे, एक ही है, 2 हुँ, 2 बचेंगे ही नहीं और अभी भी एक ही है, भ्रम भ्रम है। तो वो हुँ, भ्रम है, वो भ्रम की यात्रा होगी। डिसॉल्व होने की यात्रा भ्रम की यात्रा है। हुँ। हाँ, तो तो मतलब हुँ, इसमें जैसे अब इसमें ये भी चीज़ है कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत सही है हुँ, एकदम, हुँ, हुँ, अपने कर्म सही से कर रहा है। हुँ, अब किसी थर्ड पार्टी ने किसी तांत्रिक के पास जाके उसका कोई तंत्र में बांध दिया, अब उसकी बुद्धि बन गई, अब वो भटक गया वहां से और वो निकल नहीं पा रहा है हुँ, वहां हुँ, से। हुँ, तो ये जो सब चक्र बना, ये जो साइकिल बनी, हुँ, हुँ, तो अब वो लगा हुआ है, लेकिन वो जब तक उसको कोई सही व्यक्ति नहीं मिलेगा पहचान के उसको काटेगा नहीं, तब तक वो उसी चीज में उलझा रहेगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। तो ऐसे में उस व्यक्ति का भी दोष है या मतलब? अब वो चीज़ें भी ऐसी जुड़ी हुई हैं कि ये जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह में जाएँगे, इनके पास्ट लाइफ को हम देखेंगे जा कर के, तो हाँ, पिछले वाले हिसाब-किताब लेन-देन क्लियर कर रहे हैं ये कि तुमने ऐसा अच्छा, किया था तो अभी हम तुमको ऐसा हाँ, करेंगे। ठीक, हाँ, हाँ, वो जब पुराने उसका निकालेंगे ना मेमोरीज़ में ले जाएँगे। हम्म, हाँ, ये जो एक बुक है तब मैनी मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स अच्छा, हाँ, अच्छा, उसको आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, उसको पढ़िएगा। हाँ, जरूर जरूर। हाँ, हाँ। तो ये दो चार चीजें वैसे बैठे बैठे मन में आ रही थी, मैं गुरुजी से पूछता हूँ। एक तो ये 5D वाला इन्होंने इतना चला के रखा हुआ उसको, उसमें देखो एक अलग किस्म की उलझन नहीं पैदा हो रही है। वही तो वो जबरदस्ती उलझा रहे हैं, अब वो तो फिर वही है। वो हम बस सहजता और सरलता, इस पे चले चलो, जहाँ सहज हाँ, सरल नहीं दिख रहा है, वहाँ से किनारे हो जाओ, है ना? हम्म, अब ये जो हम्म। इधर-उधर की बातें हैं और बीच में कथा प्रसंग गीता की हैं, तो फिर भैया गीता उसी को ही चलने दो ना। वही चीज है, वही चीज। हुँ, ठीक है गुरुजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी जब भी उलझन होगी तो मैं कॉल करूंगा आपको। ज़रूर, ज़रूर। हाँ जी। ठीक है गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार।